सभी भक्त वैष्णव जनों को राधे राधे, सीताराम। आज हम श्री जयदेव जी के चरित्र का भाग चौथा शुरू करने वाले हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और जानने वाले हैं ऐसा चरित्र, ऐसा पति प्रेम श्री पद्मावती जी का जो उनकी पत्नी थी उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उनका पति के प्रति प्रेम क्या था और कैसा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रता सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रीतम के प्राण छूट जाए तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसे पतिव्रता बताई है ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा, आप स्वामी जी जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उनकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और सभी बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगीं। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्तवधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस प्रकार इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को यह सब समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती हैं, अतः तुम मत मरो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया है। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने श्री गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से अलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गईं। इतने पर भी राजा लज्जित या फिर लज्जा मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदुबिल्व ग्राम को चले गए। तो ये था भाग 4 श्री जयदेव जी की जो पत्नी थी पद्मावती जी, उनका पति प्रेम जो था उसके बारे में ये था। तो उसके बारे में आज अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे श्री जयदेव जी के बारे में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।